हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ये करंट अफेयर्स आपको यूपी पुलिस एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो या उत्तर प्रदेश लोअर हो, उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यूपी स्पेशल कुछ करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, फिर इंटरनेशनल पढ़ेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि यूपी में सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उसकी बात करते हैं। तो चलिए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग जो टॉपिक ले जा रहे हैं वो करंट अफेयर्स की टॉपिक है, करंट अफेयर्स, और जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल है। उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स हम लोग आज के इस सेशन में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, पहला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अभी जब आपने देखा होगा सारथी पोर्टल, सारथी पोर्टल जो है ये एक साथी प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं या पोर्टल, सारथी पोर्टल। ये क्वेश्चन दे सकता है कि ये कौन सा संस्थान इसको डेवलपमेंट किया, मतलब किस आईआईटी संस्थान द्वारा सारथी पोर्टल जो है बनाया गया था, और जिसको हम लोग सारथी प्लेटफॉर्म का भी नाम दे सकते हैं। तो यह कौन सा संस्थान बनाया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी जो है मुंबई, आईआईटी जो है लखनऊ, आईआईटी बीएचयू, ऐसे करके ये क्वेश्चन दे सकता है। तो इसका सारथी पोर्टल किसने डेवलप किया है? ये हो जाएगा आईआईटी कानपुर। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, ये पोर्टल जो है आम लोगों को आसानी से जो है पूरी प्रक्रिया को तैयार करने के लिए ये सारथी पोर्टल विकसित किया गया आईआईटी कानपुर में। अब आते हैं कि अभी हाल ही में जो है सुआव नदी, एक सुआव नदी है, सुआव नदी, सुआव नदी जो काफ़ी चर्चा में है। आखिर ये क्यों चर्चा में है? वो उत्तर प्रदेश की एक नदी है जो काफ़ी चर्चा में है। तो यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। क्यों? क्योंकि अभी एनजीटी जो हमारा ग्रीन जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी, उस नदी को, ये सुआव नदी क्या हुआ था कि ये नाला बन गया था, नाला बन गया और इसे फिर से नदी का दर्जा दिया गया, फिर से नदी का दर्जा दिया गया, नदी का दर्जा। इसका मतलब है कि इसे फिर से नदी का दर्जा दिया गया। तो इसे नदी का दर्जा कौन दिया? नाला से नदी का दर्जा कौन दिया? एनजीटी। एनजीटी ने जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका गठन कब हुआ था? 2010 में। और ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो अब एनजीटी ने सुआव नदी को नाला से फिर से नदी का दर्जा दे दिया। तो ये इतना ज़्यादा गंदा हो गई थी कि अब वो नाला हो गई थी। ये उत्तर प्रदेश की एक नदी है सुआव, जो कि नाला हो गई थी। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? एक बात ये भी है, ये बलरामपुर में है। ये नदी कहाँ पे है? बलरामपुर। ये उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले में स्थित ये नदी है और ये नाला बन गई थी, जिसे एनजीटी ने जो है 2000 कह सकते हैं कि 26 में इसे फिर से नदी का दर्जा दे दिया। 2026 मार्च 2026 में इसे क्या किया गया? नदी का जो है दर्जा दे दिया गया। तो यहाँ आपका एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है कि हाल ही में एनजीटी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस नदी को नाला से नदी का दर्जा दे दिया गया। मतलब वहाँ पे इतना प्रदूषण हो गया था कि वो नाला बन चुकी थी, फिर से उसे क्या किया गया कि नदी का दर्जा दे दिया गया। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर है, अभी आपने देखा होगा कि मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश का कौन सा किला, मतलब जो दुर्ग है, वो किला जो प्राचीन एक किला है, और जिसे कौन सा किला को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया। भू धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया, भू धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया। मतलब ये कौन सा किला है
जिसको शामिल किया गया है मार्च 2026 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है ऐसा किला है जिसे इस तरह से शामिल किया गया। तो यहाँ पर भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन आयोग बनाता है चाहे किसी भी एग्जाम में। तो ये कौन सा किला है, ये बांदा में एक किला है जिसका नाम है कलिंजर का किला। कलिंजर का किला, यहीं पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी इस किले के पास। अब इस किले को जो है अब किस धरोहर सूची में, राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है मार्च 2026। देखिए मार्च का क्वेश्चन पूछ सकता है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में, इतना याद रखिएगा। आपका यूपी टेट एग्जाम में दे सकता है, क्योंकि जो किसी भी चीज़ को मतलब कि चाहे एनजीटी रिपोर्ट दे, चाहे आपका वर्ल्ड हेरिटेज रिपोर्ट दे, तो वो सब आपके एग्जामिनर में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कि हाल ही में जो है एक चर्चित स्थान, देखिएगा हाल ही में चर्चित स्थान मतलब चर्चित स्थान जिसका नाम है सूजाबाद डोमरी। सूजाबाद डोमरी एक चर्चित स्थान सूजाबाद डोमरी किस लिए चर्चा में रहा, किस लिए उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहा। आखिर क्या हुआ कि सूजाबाद डोमरी जो है काफ़ी चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश में। ये क्षेत्र जो है ये सूजाबाद डोमरी क्षेत्र है, मतलब एक स्थान का नाम है, और ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी चर्चा में रहा। दरअसल इसके चर्चा में होने का रीज़न था कि जो हम लोग पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने में सबसे प्रथम मतलब पूरे यूपी में सबसे अधिक पेड़ एक ही दिन में लगा था सूजाबाद डोमरी। ये पड़ता कहाँ पे है, वाराणसी में पड़ता है। ये जो स्थान है, क्षेत्र है, वाराणसी में पड़ता है। और एक दिन में जो है 2,51,746 पेड़ लगाकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है ना। इसका मतलब है कि 2,51,746 पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड कर दिया एक ही जगह पर, मतलब वाराणसी के एक सूजाबाद डोमरी क्षेत्र में ऐसा किया गया। इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा यूपी का। तो क्वेश्चन दे सकता है सूजाबाद डोमरी जो चर्चा में रहा वो किस जिले में है ऐसा दे सकता है, या किस लिए है। तो ये देखिएगा ये पेड़ लगा करके जो है लगाकर काफ़ी चर्चा में, तो ये ग्रीन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ग्रीन कॉरिडोर परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बन रही है। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बन रही है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बन रही है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा स्थान है जहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर परियोजना बन रही है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लखनऊ। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना जो है कहाँ पे है, लखनऊ में है, जिसका उद्घाटन किसने किया है, उद्घाटन अप्रैल में उद्घाटन राजनाथ सिंह। यदि पूछेगा कि राजनाथ सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, लखनऊ में जो है ये उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ से भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आते हैं कि नंद किशोर, ये देखिएगा नंद किशोर एक कैंसर संस्थान है। ये नंद किशोर सोमानी कैंसर संस्थान सोमानी कैंसर संस्थान जो है कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, तो ये देखिएगा सोमानी कैंसर संस्थान, जिसको उद्घाटन जो है किसने किया है, इसका उद्घाटन
राष्ट्रपति द्वारा किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे महामहिम जो है जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में, यहाँ पर देखिए जिला का नाम दे सकता है, तो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो ये हो जाएगा मथुरा, मथुरा वृंदावन है ये, वहाँ पर इस संस्थान का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका इस पर से भी क्वेश्चन आयोग बना सकता है। अभी आपने सुना होगा कि एक हरीश राणा है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु दे दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि हरीश राणा उत्तर प्रदेश के किस जिले से थे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा। हाल ही में चर्चित इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हर्षित राणा, जो हरीश राणा है ना, हरीश राणा, इसका मतलब है जो इच्छा मृत्यु पर निर्णय है वो हरीश राणा वाला जो केस है, इस पर हम लोग बात करें कि निर्णय था यह यूपी के किस ज़िले से है। सब मिला करके हमको ज़िला इसमें याद रखना है कि यूपी से किस ज़िले से है। और तो हरीश राणा जो है उत्तर प्रदेश, जो कि इनको इच्छा मृत्यु दे दिया गया, ये 32 वर्ष के हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक कोमा में गुजारे थे, काफ़ी लंबा समय था कोमा में इनका। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के जो है किस ज़िले से हैं, तो ये हो जाएगा गाजियाबाद। तो हो सकता है कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो है आपका हो जाएगा नमो भारत रैपिड रेल कहाँ से शुरू की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। नमो भारत रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रारंभ की गई, तो इसका मतलब है कि की गई, इसके जो उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ जो है प्रारंभ किया गया नमो भारत रैपिड ट्रेन, तो ये देखिएगा ये हो जाएगा मेरठ, ये मेरठ में यूपी में जो है शुरू हुआ है। और ये जानते हैं ये क्या है, ये ट्रेन जो मेरठ में है ये मानव रहित विमान रनवे जो है, ये कह सकते हैं कि वहाँ पर एक और भी है मानव रहित विमान रनवे, और ये नमो भारत रैपिड ट्रेन। तो ये कहाँ से, यूपी का कौन सा जिला है जहाँ पे ये ट्रेन शुरू हुई है, मेरठ से जो है शुरू हुई है। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही करंट अफेयर्स को लेकर जो कि आपके पुलिस में आने वाले हैं। आप ज़रूर इसको रिवीजन मार के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।